जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जयवंती जय दायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी धामे, सुर नर मुनि जन। नमः ब्रह्मा मुरारे स्फुरांधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज का पंचांग संवत 2080 शाखा 1945 सन 2023 और जून की पहली तारीख गुरुवार द्वादशी तिथि 20 घड़ी 30 पल चित्रा नक्षत्र 3 घड़ी 20 पल, उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा। बरियान योग 33 घड़ी 48 पल, बालवकरण 20 घड़ी 30 पल। 1 जून ज्येष्ठ की 18 प्रविष्टि। आज प्रदोष व्रत है और बट सावित्री व्रत भी है। और आज का पंचांग है वृक्ष राशि का सूर्य, कर्क राशि का मंगल, कर्क राशि का शुक्र और तुला राशि का केतु और तुला राशि का चंद्रमा, कुंभ राशि का शनि, मेष राशि का राहु, मेष राशि का गुरु, मेष राशि का बुध। ये दिन शुभ आपको कल्याणकारी रही। ओम सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वन विदो पालनी या च रौद्री संगारे चापि अस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशाराधिता अलंकरोतु। सज्जनों, कल आपने स्वाहा और स्वधा माता के बारे में की कथा सुनी। आज भगवती दक्षिणा की कथा है। जब मैं माता के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये माता दक्षिणा की कथा आगे बढ़ाता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, सुने मुने, भगवती स्वाहा और सुधा का परम मधुर उत्तम उपाख्यान सुन चुका। अब मैं भगवती दक्षिणा के प्रसंग का वर्णन करूँगा। प्राचीन काल की बात है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी एक गोपी थी। उसका नाम सुशीला था। उसे श्री राधा की प्रधान सखी होने का सौभाग्य प्राप्त था। एक समय परमेश्वरी श्री राधा ने सुशीला को कहा कि आज से तुम गोलोक में नहीं आ सकोगी। उसके अनंतर श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब देव देवेश्वरी भगवती श्री राधा रासमंडल के मध्य रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगी, परंतु भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब तो श्री राधा अत्यंत विरह कातर हो उठी। उन साध्वी देवी को विरह का एक एक क्षण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने करुण प्रार्थना की, श्री कृष्ण श्याम सुंदर, आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके प्रति प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करती हूँ। आप शीघ्र यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। उसके अनंतर श्री कृष्ण ने प्रकट होकर राधा के विरह ताप को शांत किया। श्री राधा की सहचरी सुशीला नाम की जो गोपी थी, जिसे राधा ने गोलोक से च्युत होने के लिए कह दिया था, वहाँ से चलकर देवी दक्षिणा के नाम से प्रकट हुई थी। दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी के विग्रह में उसने स्थान प्राप्त कर दिया। नारद इस प्रकार यज्ञ पुरुष दक्षिणा तथा फलदाता पुत्र को प्राप्त करके सबको कर्मों का फल प्रदान करने लगे। तब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मैंने धर्मदेव के मुख से ऐसा सुना है। अतएव मुने, कर्ता को चाहे कि कर्म करने के पश्चात तुरंत दक्षिणा दे दें, तभी सद्य फल प्राप्त होता है। यह वेदों की स्पष्ट वाणी है। यदि दैववश अथवा अज्ञान से यज्ञकर्ता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ही ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दिए जाते हैं,
और उस साथ ही यजमान का संपूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाता है। उसी पाप के फलस्वरूप उस पातकी मानव को दरिद्र और रोगी होना पड़ता है। लक्ष्मी अत्यंत भयंकर शाप देकर उसके घर से चली जाती है। उसके दिए हुए श्राद्ध और तर्पण को पितर ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे ही देवता उसकी की हुई पूजा तथा अग्नि में दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं करते हैं। अब देवी षष्ठी की कथा है। नारद जी ने कहा, प्रभु, भगवती षष्ठी, मंगल, चंडिका तथा देवी मनसा, ये देवियाँ मूल प्रकृति की कला मानी जाती है। मैं अब इनके प्राकट्य का प्रसंग तत्वपूर्वक सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, मूल प्रकृति के छठे अंश में प्रकट होने के कारण ये षष्ठी देवी कहलाती है। बालकों की ये अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से ये प्रसिद्ध हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। प्रियव्रत नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। राजा की प्रेयसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु ग्रहण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात सुवर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। मुने राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए। इतने में वहाँ एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर से उनकी पूजा और स्तुति की। नारद उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से देदीप्यमान थी। नारद जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं को रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भगवती देवसेना थी। देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो सुवर्ण के समान प्रतिभा वाला वह बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उनसे अनुमति ले चलने को तैयार होगी। देवी ने कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो। त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं उन्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूँगी। उसका नाम सुव्रत होगा। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। यूँ भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर दे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ कर दिया। तब से प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्नपूर्वक मनाया जाता है। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्नपूर्वक देवी की पूजा होने लगी। विद्वान पुरुष इनका नाम इस प्रकार ध्यान करें। सुंदर पुत्र कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली ये देवी जगत की माता है। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है। रत्नमय भूषणों से ये अलंकृत है। इन परम पवित्र स्वरूपणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष यूँ ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि समर्पण करें। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से इन साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है। उपचार अर्पण करने के पूर्व ओम ह्रीं षष्ठी देवी स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना विहित है। पूजक पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामंत्र का जप भी करे। महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण जो पुरुष भगवती षष्ठी के स्तोत्र को 1 वर्ष तक श्रवण करता है, वह यदि अपुत्री है तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेती है।
जो 1 वर्ष तक भक्तिपूर्वक देवी की पूजा करके इनका यह स्तोत्र सुनता है उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान बंध्या भी इसके प्रसाद से संतान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता 1 महीने तक स्तोत्र का श्रवण करें तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है। हम मंगल चंडी या मनसा देवी का उपाख्यान कहते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नारद, अब भगवती मंगल चंडी का उपाख्यान सुनो। कल्याण प्रदान करने में जो सुरक्षा चंडी अर्थात प्रताप होती है तथा मंगलों के मध्य में जो मंगला है वे देवी मंगल चंडी के नाम से विख्यात है। जो मूल प्रकृति भगवती जगदीश्वरी दुर्गा कहलाती है उन्हीं का यह रूपांतर भेद है। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने इन सर्वश्रेष्ठ रूपा देवी की आराधना की। ब्रह्मन त्रिपुर नामक दैत्य के भयंकर वध के समय का प्रसंग है। भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए थे। दैत्य ने रोष में आकर उनके वाहन विमान को आकाश से नीचे गिरा दिया था। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रेरणा की। उन महानुभावों का उपदेश मानकर शंकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। वे भी देवी मंगल चंडी ही थी, केवल रूप बदल लिया था। स्तुति करने पर वे देवी भगवान शंकर के सामने प्रकट हुई और उनसे बोली, प्रभु तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। स्वयं सर्वेश भगवान श्री हरि ही वृषभ का रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। मैं युद्ध शक्ति स्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूंगी, फिर तो तुम उस दानव को मार डालोगे। नारद उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण करके ही भगवती को सभी द्रव्य समर्पण किए। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्य देवी मंगल चंडी के हुम फट स्वाहा। 2100 अक्षर का यह मंत्र सुपूजित होने पर भक्तों को संपूर्ण कामना प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है। 10 लाख जप करने पर इस मंत्र की सिद्धि होती है। जो पुरुष मन को एकाग्र करके भगवती मंगल चंडिका के मंगलमय स्तोत्र का श्रवण करता है उसे मंगल प्राप्त होता है। अमंगल उनके पास नहीं आ सकता है। उसके पुत्र और पौत्रों में वृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन मंगल की ही दृष्टिगोचर होता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद अब मनसा देवी का चरित्र जो धर्म के मुख से मैं सुन चुका हूँ तुमसे कहता हूँ, सुनो। ये भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या अथवा मन से जानने की विषय होने के कारण देवी मनसा के नाम से विख्यात है। इन वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर इनका जरत्कारु नाम रख दिया। साथ ही उन कृपा निधि ने कृपापूर्वक इनकी अन्य भी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी। इनकी पूजा कर प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में सुपूजित होने के पश्चात ये ब्रह्मलोक में गई और वहाँ से भूमंडल और पाताल में पधारी। मन को मुग्ध करने वाली ये सुंदरी देवी गौरी नाम से जगत में निरंतर पूजा प्राप्त करने लगी। अतएव ये साध्वी देवी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती है। भगवान शिव ने शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती है। भगवान विष्णु की ये अनन्य उपासिका है। अतएव लोग इन्हें वैष्णवी भी कहते हैं। राजा जन्मजय के यज्ञ में इन्हीं के शत प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी, अतः इनका नाम नागेश्वरी और नाग भगनी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका एक नाम विषहरी है। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी, अतः ये सिद्ध योगिनी कहलाने लगी। शंकर से महान ज्ञान एवं योग आदि प्राप्त करने के कारण विद्वान पुरुष इन्हें मृत संजीवनी तथा महाज्ञानयता कहते हैं।
ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता हैं। अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई है। मुनिवर जगतकारु बड़े महात्मा पुरुष थे। उन्होंने पत्नी रूप से इन्हें स्वीकार किया था। अतः उनके यहाँ से जगतकारु जगत गौरी, मनसा, सिद्धयोगिनी, वैष्णवी, नागभगनी, शैवी, नागेश्वरी, जगतकारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरी और महाज्ञानयुता, इन 12 नामों से विश्व इनकी पूजा करता है। जो पुरुष पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है उसे तथा उसके वंशज को भी सर्प का भय नहीं हो सकता है। जो नित्य इसका पाठ करता है उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 10 लाख पाठ करने से यह स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जिसे यह स्तोत्र सिद्ध हो गया वह विष भक्षण करने तथा नागों को भूषण बनाकर नाग पर सवारी करने में भी समर्थ हो सकता है। ब्राह्मण जो पुरुष संक्रांति के शुभ अवसर पर स्नान करके यत्नपूर्वक भक्तिभाव के साथ इन भगवती मनसा का आवाहन करके पूजा करता है तथा पंचमी तिथि को मंत्र से ध्यान करके उन देवी को बलि अर्पण करता है वह अवश्य ही धनवान, पुत्रवान और कीर्तिवान होता है। ओम तब चकाकिलना स्तुति अंबिके सकल शब्दमयी किलति तनु निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत जातमयत्न वसादिदं स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्ति में। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्